झारखंड विधानसभा टीवी का विशेष कार्यक्रम जाने अपने विधायक को। मेरा जन्म स्थान जैना मोड़ बोकारो जिले में एक छोटा सा कस्बा है, वो मेरा जन्म स्थान है। मैंने हिंदी पत्रकारिता में स्नातकोत्तर डिप्लोमा 2 साल का दिल्ली विश्वविद्यालय से किया। राजनीति की शुरुआत मेरी 1988 से हुई, जब मैं विधिवत भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बना। मैंने आपको कहा कि बीजेपी के राष्ट्रवाद ने मुझे बहुत प्रभावित किया। मुझे सौभाग्य है कि झारखंड बनने के बाद पहला अध्यक्ष झारखंड का मैं था। मेरा जो संगठन आयु है, आप कह सकते हैं लगभग 35 वर्षों का संगठन आयु विशुद्ध रूप से पार्टी में, और 50 से ज़्यादा वर्ष हो गए संघ में। लोग राजनीति को कोसते हैं और कहते हैं कि ये राजनीति अच्छी चीज़ नहीं है। तो मुझे लगता था कि नहीं, पढ़ लिख कर लोगों को राजनीति करना चाहिए। राजनीति का दुर्भाग्य ये है कि आज पढ़ लिख के नौजवान आते हैं और आखिरी ऑप्शन के रूप में किसी न किसी पार्टी का झंडा थाम लेते हैं। क्योंकि पढ़ लिख करके जिस दिन झारखंड का नौजवान राजनीति को पहले ऑप्शन के रूप में ऑप्ट करेगा, तो झारखंड की राजनीति और देश की राजनीति की दिशा और दशा बदलेगी। वो लाइन मुझे आज भी याद है। अटल जी ने कहा कि बहनों भाइयों, मैं रांची आया तो आकर मुझे कहा गया कि रांची में रैली है, लेकिन यह रैली नहीं, ये तो रैला है। मैं यहीं रांची से पढ़ी लिखी हूँ। मेरा स्कूलिंग केरली स्कूल HEC प्रीमिसेस में ही है, वहाँ से स्कूलिंग हुई हमारी। कॉलेज मैंने सेंट ज़ेवियर्स रांची से किया, फिर PG की पढ़ाई XIS ज़ेवियर इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल सर्विसेज से। सबसे पहले अगर किसी ने इंस्पायर किया राजनीति में आकर के, तो ये मेरे पिताजी और माताजी थे। इसलिए मैं छात्र जीवन में तो राजनीति से नहीं जुड़ पाई, लेकिन आने वाले समय में शायद मेरे लिए तय था, ये डेस्टिनेट था, तो मैं राजनीति में जुड़ा। तो मैं मानती हूँ कि मेरे पहले राजनीतिक गुरु मेरे माता और पिता रहे हैं। 2010 का कि जब मैं सक्रिय रूप से राजनीति में आई, और मैं कांग्रेस की एक्टिव मेंबर तो 99 में बन गई थी, लेकिन संगठन में और चुनावी राजनीति की तैयारी मैंने 2010 से। मेरी क्योंकि शुरुआत यूथ कांग्रेस से हुई थी, उस वक्त राहुल गांधी जी यूथ कांग्रेस के प्रभारी हुआ करते थे। ये मुझे समझ में आ गया था कि राजनीति के लिए मैं डेस्टिनेड हूँ। मेरे पिताजी 24 सालों तक हजारीबाग नगर पालिका के अध्यक्ष रहे। नगर पालिका हजारीबाग के लिए जो है पहला चुनाव अपना लड़ा। वहां से मेरे राजनीतिक जीवन का शुरुआत हुआ। मैं हमेशा से ये मानता था कि युवा लोग और अच्छे लोगों को राजनीति में आना चाहिए। यही तो खूबसूरती है लोकतंत्र का, कि आप व्यक्तिगत रूप से कभी भी किसी के विरोधी नहीं होते हैं। मुझे समाज के भीतर जाकर के उनका सेवा करने का ज्यादा मेरे अंदर जो था, ये ज्यादा माद था। और लोगों को ऐसा लगता है कि क्षेत्र का विधायक या उसका जनप्रतिनिधि उसके हर समस्या को उठा सकेगा या उसका निराकरण करा सकेगा, लेकिन हम लोगों के हाथ में वो कलम नहीं है कि हम किसी आदेश को जो है पास कर सके। हमारा कलम केवल प्रयास के लिए चलता है। मेरा जन्म यूपी में हुआ, बनारस में। और चूंकि मैंने आपको बताया कि मैं अपने दादाजी के साथ रहती थी और वो एक भारतीय सिविल सेवा में अधिकारी थे, तो उनका जहाँ जहाँ ट्रांसफ़र होता था पूरे उत्तर प्रदेश में, तो घूम कर हमने अलग अलग ज़िलों में अलग अलग लोगों के बीच जो है शिक्षा दीक्षा प्राप्त की। मैं साइंस की स्टूडेंट थी, लेकिन साइंस के अलावा जो मेरी रुचि थी वो लिखने पढ़ने में बहुत थी। कभी कविताएं लिखने में, आर्टिकल्स लिखने में अपने स्कूल के। राजनीतिक जीवन की शुरुआत अगर आप सीधा बोलेंगे तो अभी 2019 से हम निर्वाचित हुए हैं तब से, लेकिन अगर आप राजनीति में बोलेंगे तो दोनों ही पक्ष, क्योंकि मैं विवाह करके झारखंड आई, तो विवाह के पहले भी मेरे दादाजी पुलिस में थे, तो आप जानते हैं कि पुलिस राजनीति अलग नहीं हो सकती है। लेकिन दोनों जगह लोगों को समझाना है
बस फ़र्क इतना है कि जब आप बच्चों को समझाते हैं, तो उनको आप समझा देते हैं, वो समझ जाते हैं और जो आप बताएँगे वो उस चीज़ को मानते हैं। यहाँ पर समझे हुए लोग आपके पास आते हैं जिन्हें आपको समझाना होता है राजनीति में। ये तो प्रेरणादायक है ही कि एक महिला होते हुए इतने जो है लांछन लगे होंगे और इसके बावजूद उन्होंने जो है पद का त्याग किया और सबसे बड़ी बात है कि कहीं न कहीं हम दोनों एक ही जगह, एक ही बैकग्राउंड है। उन्होंने भी स्वर्गीय राजीव गांधी जी को खो दिया था और हत्या हुई और मेरे स्वर्गीय पति की भी हत्या हुई। कभी-कभी तो ऐसा होता है वो व्यक्ति बोलकर भूल जाता है, लेकिन मेरे मन में वो रहता है, वो बात जो है रह जाती है और मैं उन्हें याद दिलाती हूँ कि ये काम आपका होकर रहेगा और समय शायद किसी काम में ज़्यादा लग जाए, लेकिन काम प्रयास यही रहता है कि 90% काम आप कर लीजिए। तो उनका एक कोट था कि एजुकेशन इज़ अ कंटिन्यूअस प्रोसेस व्हिच स्टार्ट्स फ्रॉम द टाइम यू आर बोर्न एंड एंड्स टिल द टाइम यू डाई। तो एजुकेशन उन्होंने बताया कि सबसे इम्पोर्टेंट है। तो एक महिला प्रधानमंत्री ने जब ऐसा बोला तो लगता था कि हाँ, मैं ग्लेन जोसेफ गोल्डस्टन, नॉमिनेटेड एमएलए ऑफ झारखंड विधानसभा। मेरा पढ़ाई पटना में सेंट जेवियर स्कूल में हुआ था और मैं 27 मई 1964 जिस दिन जवाहरलाल नेहरू जी का स्वर्गवास हुआ था उसी दिन मैं जन्म लिया। मैं अपना राजनीतिक जीवन 1995 से शुरुआत किया था। जयप्रकाश जी जहाँ हम लोग रहते थे, जयप्रकाश जी हमारे घर के बगल में रहते थे जी, और उनको देखकर, उनसे मिलकर मैं बहुत प्रभावित हूँ। किसी भी क्षेत्र में जाता हूँ, गुमला हो, तो मुझे अच्छा लगता है जब मैं बच्चे लोग से मिलता हूँ। एंग्लो इंडियन समुदाय पर बैरी ओब्रायन ने एक किताब लिखा है और ये बहुत ही अच्छे ढंग से वहाँ प्रस्तुत किया गया है। उसमें शुरुआत कैसे हुई थी, एंग्लो इंडियन समुदाय भारत में कैसे आए, कैसे यहाँ बसे। मेरा जन्म बोकारो ज़िले के पेटरवार में एक सामान्य परिवार में हुआ है। हमारी शिक्षा पेटरवार स्कूल से हुआ और इंटर भी तेनुघाट कॉलेज से हुआ। उसके बाद वीमेंस कॉलेज रांची से बीए, फिर एमए भी किए। उसके बाद टीचर्स ट्रेनिंग बगोदर महाविद्यालय से। मैं राजनीतिक की शुरुआत 2019 से हुआ। केंद्रीय विद्यालय है जो उसको मैं चाहती हूँ कि वहाँ के बच्चों के लिए, युवा बच्चों के लिए हो, केंद्रीय विद्यालय रामगढ़ में। और एक मेडिकल कॉलेज हो जो समस्या हमारी जनताओं की दूर हो। हाँ, शिक्षा जब तक बेहतर नहीं होगा तो वो समाज फिर आगे कैसे बढ़े। तो जहाँ अस्थायी सरकार रहेंगी वहाँ काम और विकास तो दिखेगी।